अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ भुना गोश्त की। ये मेरे भुज की रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी, घर के मसालों से बन के तैयार होगी और ये इतनी लजीज बन के तैयार होगी इंशाल्लाह आप खाते रहेंगे। इसमें एक चीज़ डालूँगी वो है काली मिर्च, और ये और मैं आगे बताऊँगी आपको क्या चीज़ है। ठीक है, इंशाल्लाह आप इसको फुल वॉच करिएगा, मज़ा आने वाला है। इसको मैं कैसे बनाऊंगी, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे डालूंगी, आप वो पूरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। एक बड़ी इलायची ली है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 हरी इलायची लिए हैं, 2 से 3 अदद मैंने लौंगे लिए हैं। मैंने ये जो चम्मच चला रही हूँ 3 चम्मच मैंने घी के लिए, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने 4 से 5 अदद छोटे साइज़ की प्याज काट ली थी, उसको मैं लाइट ब्राउन कलर करूँगी। ठीक है, वो डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का गोल्डन कलर देना है। फिर इसमें मैं बीफ का गोश्त लिया है, आप कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, मटन का, चिकन पे नहीं, मटन पे। ठीक है, अच्छी तरीके से मैं गोश्त को प्याज के साथ ही भून लूँगी। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट आप स्किप हो गई थी मेरी वीडियो, वो मैंने बनाई नहीं थी वो। ठीक है, तो आप इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से भून लीजिएगा जब तक इसका कच्चापना ख़त्म जाए। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि आगे मैंने इसमें एक मसाले और ऐड करें, वो क्या हैं वो आप देखते रहिएगा। 3 चम्मच मैंने लाल मिर्चों के डाले हैं पिसी हुई। ठीक है, 3 से 3.5 लिए। आधा चम्मच हल्दी का डाला है, 5 चम्मच छोटे साइज़ के हैं ये मैंने पीसे हुए धनिया के डाले। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्चें। ठीक है, नमक, अच्छा नमक मिर्चें आप सब अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हमारे यहाँ तेज़ खाई जाती है तो मैंने 3.5 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्चों के डालें। ठीक है, और ये चम्मच आप देख लें छोटे वाले हैं, कभी आप लोग कहते हो सारे भर भर के डाल दिए, नहीं, ये छोटे वाले चम्मच हैं। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कौन से चम्मच इस्तेमाल कर रहे हो आप लोगों को बेहतर पता होगा, तो आप उसी हिसाब से मसाले ऐड करिएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से मसालों के साथ इसको भून लेंगे जब तक ये हमारा मसाला और घी एक सेपरेट नहीं हो जाते, अलग अलग नहीं हो जाते। ठीक है, ये हो चुका है। अब इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी। ठीक है, दही जब भी डालें तो चूल्हे की आंच बिल्कुल मंदी कर दिया करें। ठीक है, दही के साथ भी इसको हम अब भुनेंगे। दही का पानी ख़त्म हो जाएगा, इसको एक दफ़ा भुन के फिर पानी डाल के इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। अब इसको हम पकाने के लिए रख देंगे, कम से कम भी 40 से 45 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे हम, जब तक हमारा गोश्त गल जाएगा। गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है, ये देखें पानी सारा ख़त्म हो चुका, गोश्त गल चुका है, मैंने चेक कर लिया था। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपने जो ख़ास मसाले हैं वो ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करने मैं आपको पहले बनाना सिखाती हूँ। मैंने 10 से 12 अदद काली मिर्चें ली हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा साबुत धनिया। ठीक है, थोड़ा सा साबुत धनिया डालेंगे और थोड़ा सा ही इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको अच्छी तरीके से हमें भूनना है, जलाना नहीं है, जब तक इसके प्याज से खुशबू ना आने लग जाए जब तक। और इसको हम अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद ये मसाला है हमारा सीक्रेट, ये डालेंगे आप। इससे खाने का, हमारे भुने गोश्त का टेस्ट इतना अच्छा, इतना मज़े का आएगा, मैं आपको क्या बताऊँ। और इसमें हम अभी एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या ऐड करनी है। उससे भी हमारे सालन का और भुने गोश्त का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है डालें नहीं डालें वो चीज़, ठीक है, लेकिन मैंने डाली है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँगी क्या डालना है। अच्छा, इसको मैंने भून लिया। अब इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी, हाथ से क्रश कर लिएगा उसको। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करने के बाद इसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है। खा तो हम भुना गोश्त होता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। जैसे हम बटे खा रहे हैं या हम कलेजी खा रहे हैं तो बहुत मज़े का लगता है। ये देखें हमारा भुना गोश्त का लुक देखें आप यकीन नहीं करेंगे, जो ना खाने वाला बंदा भी होगा ना, वो 1 से 2 रोटी ज़रूर खा लेगा इसके साथ। ये देखें गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका, बहुत गर्म है, मुझसे टूट नहीं रही बोटी। ठीक है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी को और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। आप कौन कौन से शहर से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। आप लोग भुना गोश्त कैसे बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, ज़रूर बताइएगा, आप ज़रूर मस्ट ट्राई करिएगा ये रेसिपी को, मज़ा आ जाएगा आपको। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, हाफिज़।